वज़ीर-ए-आज़म ने इवामी शिकायत बरवक्त हल न करने पर सख्त नोटिस ले लिया। बेहतर कारकर्दगी न दिखाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मातहत 1586 अफसरान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। हुकूमत का 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। फैसले के नतीजे में 3,26,745 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस के लिए वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी अमन मशक़ें जारी हैं। कराची में जारी 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मशक़ अमन 2021 का तीसरा रोज़ अमन मशक़ों में दहशतगर्दी से निपटने की अमली मशक़ और हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और मुख्तलिफ मुल्कों के बहरिया के मंदूबीन भी शरीक थे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पंजाब बलूचिस्तान से 15-15, सिंध से 20 और KPK से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए 7 उम्मीदवार नामजद कर दिए। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इरफान सदीकी, जाहिद हामिद, इंजीनियर बलीगुर रहमान, सायरा अफजल तारड़ और सैफ अल मलूक खोखंड के नामों की भी मंजूरी दे दी गई है। इन अरकान को सुबह पंजाब से कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये फी लीटर इजाफे की समरी तैयार। हतमी फैसला आज वजीर आजम इमरान खान करेंगे। 4 से 5.5 रुपये फी लीटर महंगी होने वाली पेट्रोल की अमकान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा की जानिब से अरसाल करदा समरी में लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी इजाफे की तजवीज़ की गई। फौज के खिलाफ बात करने वालों की जुबान गद्दी से खींच लेनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि PDM को कहता हूं कानून के दायरे में बयान दें तो कोई रुकावट नहीं होगी। मौसम बदल गया, फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की पेशकश वापस लेता हूं। सेनेट इंतखाबात PPP अरकान खरीद कर ही 10 नशिस्तें जीत सकती है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ही बताया था कि सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। ये मुमकिन है जब दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदे जाएं। हुकूमत चाहती है कि सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर कोई उंगली ना उठाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जमातें 2023 तक हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। ओपन बैलेट की मुखालिफत वोट बराए फरोख्त की हिमायत है। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी की खातून रुकन जाहिदा लतीफ की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवात हुई।
T20 सीरीज का आखिरी मार्का पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 बराबर है। गुज़श्ता रात 6 विकेट की जीत से शाहीनों ने बढ़तरी खत्म कर दी और मेहमान ज्यादा जोशीले नजर आए। मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामा को 2 साल बीत गए। भारतीय मीडिया के बार बार ड्रामा के बावजूद पाकिस्तान पर इल्जाम झूठे साबित हुए। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सिपाही चाल थी। भारतीय फिजाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही। गुलकार इब्रारुल हक की गाड़ी को हादसा, भतीजा जख्मी। एक्सीडेंट गुजरांवाला में जीटी रोड घक्कड़ के करीब हुआ। इब्रारुल हक अपनी फैमिली के हमराह जा रहे थे। धुंध के बायस डायवर्टर से टकरा गए। हादसे में इब्रारुल हक और दीगर अहले खाना महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। डेमोक्रेटिक्स को कामयाबी ना मिल सकी। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप को मुजरिम करार ना दिया जा सका। 57 अरकान ने ट्रंप को मुजरिम, 43 ने इनके खिलाफ वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप को सजा सुनाने के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए 67 वोट दरकार थे। गधा रेडियों और की रेस के दिलचस्प मुकाबले। सरगोदा की तहसील छोटा साहिवाल में बने सवरे गधा रेडियों में मुकाबला हुआ। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुल्क जावेद ने ये दिलचस्प रेस जीतकर पोजीशन हासिल कर ली। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आजम ने अवामी शिकायत बर वक्त हल ना करने पर सख्त नोटिस ले लिया। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मातहत 1586 अफसरान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक 263 अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर वार्निंग दी गई। 7 सरकारी अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से 833 अफराद को मोहतात रहने की हिदायत की गई, जबकि 111 अफसरान से वजाहत तलब कर ली गई। 403 सरकारी अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया। सेक्रेटरी इतलात, ज़राअत, एक्साइज और सेक्रेटरी आबपाशी को कारकर्दगी बेहतर करने का मुरासला जारी किया गया। हुकूमत का 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा ना करने का फैसला। फैसले के नतीजे में 3,26,745 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंसेस लेने वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। इस फैसले के बाद ऐवान सदर, वजीर आजम, सेक्रेटेरिएट, सेनेट और कौमी असम्बली के मुलाजमीन, FBR, शोबा सेहत, नैब, आला अदलिया और विफाकी पुलिस के मुलाजमीन भी तनख्वाहों में इजाफा से महरूम रहेंगे। मोटरवे पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और FIA के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। इसी तरह लॉ एंड जस्टिस कमीशन, पार्लिमानी अफेयर्स डिवीजन और इस्लामाबाद मॉडल पुलिस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। हतमी फैसला आज वजीर आजम इमरान खान करेंगे। 4 से 5.5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी की जानिब से तजवीज़ पेट्रोल डिवीजन को अरसाल कर दी गई। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। पंजाब, बलोचिस्तान से 15, सिंध से 20 और KPK से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रोज सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। लाहौर की जनरल नशिस्त के लिए कामिल अली आगा, परवेज रशीद, जमशीद चीमा ने कागजात जमा करवा दिए। मुशाहिदुल्लाह खान, मोहम्मद खान मदनी और सैफ अल मलूक खोखर ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए।
सेनेट इंतखाबात कौमी असम्बली के जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर जेल में है। ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तमाम जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला किया। वोट डालना हर अरकान का हक है। जेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को कौमी असम्बली हॉल में पोलिंग होगी और 2 मार्च को शाम तक जेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। फौज के खिलाफ बात करने वालों की जुबान गद्दी से खींच लेनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पीडीएम को कहता हूं कि कानून के दायरे में यहां आए तो कोई रुकावट नहीं होगी। मौसम बदल गया, फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की पेशकश वापस लेता हूं। वो लोग इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। आज कायद आजम की याद भारत के मुसलमानों को सताती है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। किसी का एक वोट कम या ज्यादा हो गया तो कयामत नहीं आ जाएगी। यहाँ 64 बंदे होते हैं, दूसरे दरवाजे से आगे 44 बंदे होते हैं। बिकने और बिकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। जिस असम्बली को गालियां देते हैं उसी के लिए वोट मांगते हैं। कराची में अगस्त तक ग्रीन लाइन बस चल पड़ेगी। वफाकी वजीर असद उमर का गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस में 52वीं फायर टेंडर्स के एमसी के हवाले से तकरीब में खिताब। कहा, ग्रीन लाइन के लिए प्रोटोटाइप बस जल्द तैयार हो जाएगी। कराची शहर को इसका हक नहीं मिला, ताहम वफाक जिम्मेदारी अदा कर रहा है। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी शिरकत की। असद उमर ने कहा कि कराची के लिए फायर टेंडर्स की अहम ज़रूरत है कि एमसी के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। हालात इस वक्त बेहतर होंगे जब शहर को ऑन किया जाएगा। विफाक की जानिब से शहर कराची के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में पेशरफ्त जारी है। सेनेट इंतखाबात पीपीपी अरकान खरीद कर ही 10 नशिस्तें जीत सकती है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने बता दिया कि सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। यही वो रवायात हैं जिनको जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर कोई उंगली ना उठाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जमातें 2023 तक हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हिमायत है। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी की खातून रुकन जाहिदा लतीफ की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक खुद अपोजिशन के लिए स्याह तारीख साबित होगी। पीडीएम जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। हम अवाम के वोटों से आए हैं, हमारे साथ अवाम है। पाक बहरिया के ज़ेरे तमाम बैनुल अक़वामी अमन मशक़ें जारी हैं। कराची में जारी 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मशक़ अमन 21-2021 का आगाज़ और अमन मशकों में दहशतगर्दी से निपटने की अमली मशक और हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया के मंदूबीन भी शरीक हुए। PMS का सिम मनूड़ा में बैनुल अक़वामी बैंड की कल्चरल परफॉर्मेंस हुई। मुख्तलिफ ममालिक के फौजी बैंड्स ने जंगी और कौमी धुनें भी बजाईं। कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवात हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,25,087 है। गुलकार इब्रारुल हक की गाड़ी को हादसा, भतीजा जख्मी हो गया। एक्सीडेंट गुजरावाला में GT रोड घक्कड़ के करीब हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्रारुल हक अपनी फैमिली के हमरा जा रहे थे। धुंध के बायस डाइवर्टर से टकरा गए। हादसे में इब्रारुल हक और दीगर अहले खाना महफूज रहे। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामा को 2 साल बीत गए। भारतीय मीडिया के बार बार ड्रामा के बावजूद पाकिस्तान पर इल्जामात झूठे साबित हुए। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने सारा ड्रामा
सामने रख दिया। वक्त ने साबित कर दिया कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने लिए ही अवाम को, हत्ता के फौजियों को भी मरवाया और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को भी सियासी रिश्वत दी। रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। गधा रेडियों की दिलचस्प रेस के मुकाबले। सरगोधा की तहसील छोटा साहिवाल में बने सवरे गधा रेडियों में मुकाबला हुआ। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक जावेद ने ये दिलचस्प रेस जीत कर पहली पोजीशन हासिल की। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मिठाई भी तकसीम की गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।